friends and welcome to my channel. As you all know that we are learning advanced English structures. So advanced English structure की इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया advanced English structure. So let's get started. So today we will learn from today onwards. इसका हिंदी मीनिंग होता है आज के बाद से या आज से. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहना है कि आज के बाद से मैं रोज पढ़ाई करूंगा, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ये हम आज सीखने वाले हैं. इस तरीके के छोटे छोटे से सेंटेंस हम डेली यूज करते हैं और अगर हम इसे इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे तो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है. सो दैट्स वाई वी विल लर्न दिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर टुडे. सो आज से मैं ये काम करूँगा, ये कहने के लिए हम फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का यूज़ करते हैं. एंड इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं. एंड द स्ट्रक्चर इज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. सो अगर सेंटेंस में करूँगा, जाऊँगा, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं तभी हम यहाँ पर विल का यूज़ करते हैं. आज हम विल वाले सेंटेंस ही सीखने वाले हैं. यूजुअली हम कहते हैं ना कि मैं आज से ये काम करूँगा या फिर मैं आज से पढ़ाई करूँगा, तो इसी तरीके के सेंटेंस के लिए आज हम ये स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंसेस. एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज आज के बाद से मैं खूब मेहनत करूँगा. अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल वर्क हार्ड. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज आज के बाद से मैं रोज व्यायाम करूँगा. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल एक्सरसाइज एवरी डे. आज के बाद से मैं रोज स्कूल जाऊँगा. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल गो टू स्कूल एवरी डे. आज के बाद से मैं रोज अपना काम पूरा करूँगा. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स I will complete my work every day. आज के बाद से तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे. From today onwards you will study well. आज के बाद से वह अपनी सेहत का ध्यान रखेगा. From today onwards he will take care of his health. आज के बाद से वह टीचर की बात सुनेगा. From today onwards He will listen to the teacher. आज के बाद से मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा. From today onwards, I will wake up early every morning. आज के बाद से मैं रोज लाइब्रेरी जाऊंगा. From today onwards, I will go to the library every day. आज के बाद से वह रोज अखबार पढ़ेगा. From today onwards, He will read the newspaper every day. आज के बाद से मैं रोज सुबह सैर पर जाऊंगी. From today onwards, I will go for a morning walk every day. आज के बाद से वह हर दिन किताब पढ़ेगा. From today onwards, he will read the book every day. आज के बाद से वह खाना बनाना सीखेगा. From today onwards, He will learn to cook. आज के बाद से वह पियानो बजाना सीखेगा. From today onwards, he will learn to play piano. आज के बाद से तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे. From today onwards, you will concentrate on your studies. So friends, these were few affirmative sentences. Now we will learn few negative sentences. So first of all, let's understand the structure. And the structure is from today onwards plus subject plus will plus not plus V1 plus object. So structure बहुत ही easy है. हमने बस इसमें not ऐड कर दिया है क्योंकि ये negative sentence का structure है. So let's understand few negative sentences. And the first sentence is आज के बाद से मेरा काम बंद नहीं रहेगा. From today onwards
my work will not stop. आज के बाद से मैं देर तक नहीं जागूंगा. From today onwards, I will not stay up late. So friends, देर से जागने को एडवांस्ड इंग्लिश में stay up late कहते हैं. एंड हमने यहाँ पर सेंटेंस में यही यूज किया है. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट सेंटेंस. आज के बाद से वह बाहर खाना नहीं खाएगा. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ही विल नॉट ईट आउटसाइड. आज के बाद से वह देर तक काम नहीं करेगा. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ही विल नॉट वर्क लेट. आज के बाद से वह यह नौकरी नहीं करेगा. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ही विल नॉट डू दिस जॉब. आज के बाद से वह जंक फूड नहीं खाएगा. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स he will not eat junk food. So friends, these were few negative sentences. Now we will learn those kind of sentences जिसमें verb directly नहीं दिया गया है and उसकी जगह पर हमने be का यूज किया है. So friends, usually जिन sentences में end में रहेगा word आएगा वहाँ पर most of the time हम be का यूज करते हैं. Let's understand the sentence. And the first sentence is आज के बाद से मैं स्वस्थ रहूंगा. From today onwards, I will be healthy. So, जहाँ पर रहेगा, रहूंगा इस तरीके का हिंदी वर्ड आएगा वहाँ पर हम most of the time be का यूज करते हैं. And be यहाँ पर as a verb यूज किया गया है. Let's understand the second sentence. आज के बाद से कमरा साफ रहेगा. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स द रूम विल बी क्लीन. आज के बाद से वह हमेशा खुश रहेगा. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ही विल ऑलवेज बी हैप्पी. आज के बाद से यह नियम लागू रहेगा. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स दिस रूल विल बी एप्लीकेबल. आज के बाद से मौसम अच्छा रहेगा. From today onwards, the weather will be good. आज के बाद से मेरा पढ़ाई का समय नियमित रहेगा. From today onwards, my study time will be regular. So friends, ये कुछ sentences थे जिनके end में रहेगा, रहूंगा इस तरीके का word आया था. So यहाँ पर verb की जगह be का यूज किया गया है. Since be is also a verb. So friends, अभी हम दो confusing sentence देखेंगे जिसके end में रहेगा word तो आएगा but यहाँ पर be का यूज नहीं किया जाएगा. आज के बाद से यह किताब मेज पर रहेगी. From today onwards, the book will remain on the table. आज के बाद से उसका आत्मविश्वास हमेशा बना रहेगा. From today onwards, his confidence will always remain intact. So friends, these were two confusing sentences जहाँ पर हमने be का यूज नहीं किया है and remain का यूज किया है. So we have understood these kind of confusing sentence also. So friends, in today's video we have learned another advanced English structure and we have understood 30 advanced English sentences using from today onwards. So friends, I hope these kind of sentences would be really helpful for your daily English speaking practice. So, if you all found this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching the video.